देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर देहरादून से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें 4 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 4 जिलों में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह अलर्ट भारी बारिश को लेकर जारी किया गया है। आपको बता दें भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। ये रेड अलर्ट नैनीताल चंपावत में भारी बारिश को लेकर जारी किया गया है। साथ ही उधम सिंह नगर और पौड़ी में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आपको बता दें भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। साथ ही उधम सिंह नगर और पौड़ी में अत्यधिक भारी बारिश होने की यहां पर आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच इसी खबर पर हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए। तुषार, मैं आपसे जानना चाहूंगा मौसम विभाग द्वारा जो ये अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ हालात फिलहाल देखे जा रहे हैं उत्तराखंड में? विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है आज के लिए, और 2-3 दिन से येलो अलर्ट भी जारी किया गया था, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था कई जिलों के लिए। तो 3-4 दिन जो उत्तराखंड के लिए है काफी भारी रहे। कई इसमें क्षति भी पहुंची है, मकानों को क्षति पहुंची है, उसके साथ साथ जान का भी जनहानि भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 जिलों के लिए आज फिर एक रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी इसमें है, और इस एरिया में अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी गई है। और साथ साथ देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा और जो पिथौरागढ़, बागेश्वर और में बारिश अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और साथ साथ 6 जिलों की स्कूलों की छुट्टी रखी गई है, जिसमें चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, चमोली और हरिद्वार भी है। और इन क्षेत्रों में लगातार देर रात से बरसात देखने को भी मिल रही है। वहीं आज की बात की जाए तो आज सुबह 2 बड़ी सूचना मिल रही है। एक डोईवाला से मिल रही है, जहां पर एक दीवार, नदी का जलस्तर बढ़ने से एक दीवार गिर जाती है, जिसमें एक छोटी बच्ची 12 साल की मात्र उसमें बहकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद एक और सूचना जो ऋषिकेश से आ रही है, देहरादून के, वहां पर जलस्तर बढ़ने से एक दीवार गिर गई है, वो भी उसमें भी 2 साधुओं की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जनहानि और साथ साथ घरों में लोगों के पानी घुसने से कहीं ना कहीं जो उनके मकानों पे है वो भी नुकसान लगातार बनते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कल की बात की जाए तो वहां पर कल में भी भूस्खलन के कारण करीब 5 से अधिक मौतें हुई हैं। तो लगातार जनहानि की खबरें उत्तराखंड से आ रही है, और आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। और सभी आपदा प्रबंधन को भी अलर्ट पे रखा गया है कि वो अगर कोई भी आपदा आती है या फिर कोई बड़ी घटना होती है तो वो सतर्क रहे। साथ साथ SDRF, NDRF में अपनी नजर बनाए हुए हैं, और जहां भी राहत का कार्य पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है, हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर रेड अलर्ट जारी होता है तो आज काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं सुबह से आई, चाहे वो ऋषिकेश की हो या फिर डोईवाला की हो, तो तमाम जगहों से कहीं ना कहीं जनहानि की सूचना आ रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, जलस्तर बढ़ने की जो चेतावनी दी गई है कि जलस्तर लगातार बढ़ सकता है, और हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ भी रहा है, चेतावनी रेखा से ऊपर है, और करीब 1.5 माना जाए 500 मीटर नीचे भी गंगा भी फिलहाल बह रही है। तो कहीं ना अभी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए आज का दिन काफी भारी हो सकता है। साथ ही तुषार, आपसे जानना चाहूंगा कि जो निचले इलाके हैं वहां पर क्या कुछ देखा गया है? क्या वो इलाका खाली करा लिया गया है जो वहां पर निचले इलाके हैं? यहाँ या फिर नाले जिस तरह से उफान पर है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, और जब पहाड़ों का पानी लगा एक जगह इकट्ठा होकर नदियों के और नालों से निकलता है तो काफी जल भराव देखने को मिलता है। जल भराव की सजाती है, और जब पानी उफान में होता है तो उसके
आसपास बने मकानों में खतरा होता है कि वो ढह जाए। और ऐसे में सभी ये अलर्ट किया जा रहा है। 15 अगस्त तक ये मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि जल स्तर के जो नदियां हैं, नाले हैं, उसके पास जो रहने वाले हैं कृपया सतर्क रहें। और अगर वहां पर पलायन कर सके वहां से फिलहाल के लिए, मौसम जब तक मानसून है तो कृपया वहां से पलायन कर ले, क्योंकि काफी खतरनाक रह सकता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री भी कल आपदा प्रबंधन पहुंचे थे और उन्होंने खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं। आज शायद अगर मौसम साफ रहा तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री सभी जो प्रभावित क्षेत्र है मौसम के कारण उसका जायजा भी ले सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों की आपने जिस तरह से बात की तो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की नजर है कि जितने भी जल स्तर के माफ कीजिएगा नदी के पास जितने भी लोग हैं, तटीय लोग हैं, उन्हें वहां से मूवमेंट किया जाए। उन्हें लगातार अनाउंसमेंट करके उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि नदियों से दूर रहें, क्योंकि लगातार कभी भी जल स्तर एकदम से बढ़ जाता है और ऐसे में जनहानि की समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट है और लोगों को भी अलर्ट कर रहा है कि आज काफी 24 घंटे उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें उत्तराखंड में इस वक्त हालात बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश देखी जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। आपको बता दें हरिद्वार में गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें हरिद्वार में गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार हरिद्वार से खबर आ रही कि गंगा के जल स्तर में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें गंगा का जल स्तर चेतावनी के लेवल से ऊपर निकल चुका है। अगर गंगा के जल स्तर की बात करें तो 293.50 मीटर तक गंगा का जल स्तर पहुंच चुका है। वहीं खतरे के निशान से आधा मीटर अभी कम है जल स्तर, लेकिन लगातार ये जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही आपको बता दें लगातार बढ़ते जल स्तर से मैदानी क्षेत्रों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश ने हरिद्वार में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा दिया है। गुरुवार को गंगा चेतावनी लेवल को पार करते हुए 293.10 मीटर पर बह रही थी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बता दें कि हरिद्वार का खादर क्षेत्र पहले ही जलभराव से परेशानियों से जूझ रहा था। ऐसे में लगातार बढ़ रहे गंगा के जल स्तर ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ाने का काम कर दिया है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर जिस तरह से गंगा के जल स्तर पर नजर रखी जा रही है और क्या है हालात, जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से जहां पहाड़ों में आफत है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी इस समय कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि गंगा अपने चेतावनी स्तर से लगातार ऊपर बह रही है और लगभग अगर हम कहें कि लगभग केवल जो खतरे का निशान है उससे मात्र 1 मीटर नीचे ये गंगा बह रही है, जिससे जो जिला प्रशासन हरिद्वार है वो अलर्ट मोड पर है और जितने भी तटवर्ती गाँव हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और गाँव के जो निवासी हैं उनको लगातार ये सूचना दी जा रही है कि वो गंगा से दूरी बना के रखें और जो गंगा के तराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी लगातार कहा जा रहा है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई वहाँ पर की जा सके। क्योंकि पिछले दिनों जो इस तरह से लक्सर और खानपुर क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति देखने को मिली थी, उसके बाद और गंगा अब जो चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है, उससे कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसकी चिंताएँ लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। विकास चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार जो गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, चेतावनी के लेवल से ऊपर निकल चुका है, इस पर क्या कुछ प्रशासन किस मोड पर नजर आ रहा है, क्या कुछ फिलहाल हालात हैं हरिद्वार में, बताइए।
अगर हम बात करें हरिद्वार के हालात की, तो इस समय हरिद्वार का एक कांगड़ी गांव है जहां पर गंगा में जिस तरह से पानी अपने चेतावनी स्तर से ऊपर बह रहा है, जिसके कारण जो बंदा यहाँ पर जो गांव की रक्षा करता था, वो बंदा यहाँ पर इस समय टूट चुका है। और लगभग जो पूरे ग्रामीण जो हैं, लगभग जो 5000 की आबादी वाला ये क्षेत्र है, लगभग अब यहाँ पर कह सकते हैं कि वो खतरे की जद में आ गया है, क्योंकि गंगा का जो रुख है वो लगातार धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में चिंता है। और अगर हम बात करें इस समय, तो यहाँ पर जिला प्रशासन की जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मुस्तैद हो गई है, पुलिस भी मौके पर है, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को दूर रखने के लिए यहाँ पर पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और अगर लगातार जिस तरह से अगर गंगा का जल स्तर यूं ही बढ़ता रहा, तो कहीं ना कहीं जो कांगड़ी गांव है इसको खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि ये जो खतरा है ये लगातार पहले भी बना रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बंदे बनाने की यहाँ पर मांग ग्रामीणों के द्वारा की जाती रही है, कई बार बने भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो गंगा का रुख है वो यहाँ गांव की ओर लगातार बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं कि इस समय हरिद्वार के जो निचले इस तरह के जो गांव हैं वो कहीं ना कहीं गंगा के जो खतरे के निशान पर यहाँ पर हैं। साथ ही विकास, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो निचले इलाके हैं, आसपास के गंगा के जो इलाके हैं, उनको लेकर प्रशासन किस तरीके से देख रहा है? क्या वो इलाके खाली करवाए गए हैं? क्या कुछ वहां पर व्यवस्था रखी गई है उन लोगों के लिए? की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जो गंगा के निचले स्तर के जो गांव हैं वहां पर, क्योंकि गंगा का जब भी जो स्तर बढ़ता है तो उन पर ज्यादा खतरा रहता है, तो जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ग्रामीणों को गंगा से दूर रखा जाए। और जिस तरह की मैंने बताया कि कांगड़ी गाँव में इस समय खतरे की जद में है, क्योंकि बंदा यहाँ पर एक जो गाँव में पानी आने से रोकता था, वो इस समय उसको लबालब करके यहाँ पर गंगा का पानी उसके ऊपर से बह रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो कांगड़ी गाँव है हरिद्वार से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, बिल्कुल और खतरे की जद में है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा खतरे होने के कारण एनडीआरएफ और पुलिस और जिला प्रशासन की यहाँ पर टीम मौजूद है, और सभी पर नजर यहाँ पर लगातार बनाए हुए है, और ग्रामीणों को गंगा से दूर रखने के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लक्सर और खानपुर क्षेत्र में भी यही हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार ग्रामीणों को गंगा के आसपास जो जाने से रोका जा रहा है, और जो निचले, अगर हम बात करें निचले गांव के जो क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर खाली करने के जो अभी उनको तैयार रहने के लिए भी कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनको तुरंत वहां से हटाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। हरिद्वार से ये खबर निकलकर सामने। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में मानसून की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से अभी भी कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। हरिद्वार जिले से आए सैलाब से संपत्ति और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रैक्टर पर बैठकर प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे थे। अब केंद्र सरकार की टीम ने हरिद्वार में बाढ़ से आए नुकसान का जायजा लिया। वहीं केंद्रीय टीम ने किसानों से बातचीत कर उनकी स्थिति को जाना है। आपको बता दें, केंद्रीय टीम हरिद्वार पहुंची है, जहां पर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया गया है। वहीं किसानों से केंद्रीय टीम ने बात की है। संयुक्त सचिव हर्ष गुप्ता के नेतृत्व में यह टीम पहुंची है। कोटद्वार में मूसलाधार बारिश होने के चलते काशीरामपुर तल्ला और कौड़िया में कई घर बारिश की चपेट में आ गए और पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं काशीरामपुर तल्ला के रहने वाले लोगों का कहना है कि सारी रात हमने सड़क पर बिताई है। जिस तरह से हम लोगों के लिए बारिश आफत बनी हुई है और हम इसका सामना कर रहे हैं। अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने, यहाँ तक कि हमारे पार्षद ने भी आकर के एक बार हमारी सुध नहीं ली है। हम लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ ना हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, ना ही खाने का सामान है। प्रशासन का कोई नुमाइंदा भी हमारी सुध लेने नहीं आए हैं। पार्षद का तो ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय पर एक बार आकर हमारे हालात देखती। हम उनसे खाना या कपड़ा नहीं मांग रहे हैं, हमारी परेशानी में खड़ी हो जाती। हमें अच्छा लगता, लेकिन इस समय हमारी पीड़ा को समझने वाला कोई और नहीं है। आपको बता दें, काशीरामपुर तल्ला और कौड़िया में बारिश का कहर देखा गया, जहां पर बारिश की चपेट में कई घर आ गए हैं। लोग रात सड़क पर बिताने को मजबूर हैं।
इसी खबर पर हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोटद्वार में जो बारिश के चलते हालात बने हैं, जिसके बाद लोग मजबूर हैं, प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है? लोगों की सुध अभी तक क्यों नहीं ली गई है? क्या कुछ हालात हैं फिलहाल, समझाइए। हेलो, जी अभय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल जो कोटद्वार में बारिश के बाद हालात बने जिससे लोग मजबूर हैं, प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है, क्या कुछ फिलहाल वहां पर हालात हैं, समझाइए। अभय, क्या आप मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो। जी अभय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। हमारे संवाददाता अभय से हमारा संपर्क टूट गया है। अब इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2-3 दिन में बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। आपको बता दें, बागेश्वर सीट को लेकर जो उपचुनाव होना है, उसे लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। अब इसी बीच ये अपडेट है कि 2-3 दिन में बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बसंत कुमार भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि 5 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां देखी जा रही हैं। पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का जल्द ही ऐलान कर सकती हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। अगली खबर देहरादून से है। आपको बता दें, सितंबर में विधानसभा का मॉनसून सत्र हो सकता है। इस वक्त की यह बड़ी खबर देहरादून से सामने है, जहां पर आपको बता दें, सितंबर में विधानसभा का मॉनसून सत्र देखा जा सकता है। सितंबर के दूसरे हफ्ते से मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात के संकेत दिए हैं। खबर देहरादून से सामने है, जहां पर आपको बता दें, सितंबर में विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो सकता है। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके संकेत दिए हैं। सितंबर के दूसरे हफ्ते में मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा इस बात के संकेत दे दिए गए हैं। खबर देहरादून से सामने। सितंबर के दूसरे हफ्ते से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो सकती है, जिसकी संसदीय मंत्री ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास और शहरी विकास विभाग के जरिए सशक्त उत्तराखंड 2024-25 से संबंधित कार्य योजना और संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की, जहां सीएम धामी ने कहा कि हर साल प्रदेश में आने वाले लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि सीएम ने विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्शों की स्वीकृति की और व्यवस्थाओं को सुगम बनाए जाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही ये कहा है कि आवासीय भवनों के नक्शे 15 दिन के अंदर स्वीकृत हो जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो वहीं जिलों में नगर निकाय से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपे जाने की व्यवस्था बनाए जाने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की, जहां पर आवासीय भवनों के नक्शों पर चर्चा की गई। रुक करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर का। आपको बता दें, देहरादून से खबर सामने है, जहां पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट में
बड़ा खुलासा देखने को मिला है। देहरादून से खबर निकलकर सामने, जहां पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा देखा गया है। हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक जंगल उत्तराखंड में विकास की भेंट चढ़ गए हैं। रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है कि हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक जंगल उत्तराखंड में विकास की भेंट चढ़ गए। वहीं 15 वर्षों में राज्य में 14,141 हेक्टेयर वन भूमि ट्रांसफर की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में यह जानकारी दी। आपको बता दें, हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक जंगल उत्तराखंड में विकास की भेंट चढ़ गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में यह जानकारी दी। 15 सालों में राज्य में 14,141 हेक्टेयर वन भूमि ट्रांसफर की गई। ऋषिकेश में दीवार गिरने से हादसा हो गया, जहां मलबे में 2 व्यक्ति दब गए। आपको बता दें कि मामले की एसडीआरएफ को सूचना दी गई। इसके बाद सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। तो वहीं घटनास्थल से निरीक्षक कविंद्र सजवान के जरिए बताया गया कि घटना में 2 व्यक्ति दबे थे, जिनमें से एक घायल को रेस्क्यू कर लिया गया है और दूसरे व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। धन्यवाद।